बीमारी जो कोरोना से भी पुरानी है और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। गाड़ी 20 लाख की, लेकिन खिड़की खोलकर पान की पीक और कचरा फेंकने की आदत 2 कौड़ी की। गलती सिस्टम की नहीं बल्कि हमारी परवरिश की है। जब एक इंडियन की वजह से सब इंडियंस का नाम खराब होता है तो सच में बुरा लगता है। दोस्तों, हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। विश्व गुरु बनने की रेस में ऊपर से केवल 50 स्थान नीचे हैं, लेकिन हमारी सरकार के मुताबिक हम टॉप पर चल रहे हैं। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? हकीकत वो लाल निशान है जो आपकी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर विमल, कमला पसंद, रजनीगंधा या अन्य पान मसाला खाकर किसी ने बड़ी शिद्दत से बनाए हैं। आज की इस वीडियो में बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होगी। आज की इस वीडियो में बात होगी मेरी और आपकी। उस बीमारी की बात होगी जो कोरोना से भी पुरानी और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो है हमारा जीरो सिविक सेंस। गाड़ी 20 लाख की, लेकिन खिड़की खोलकर कचरा फेंकने की और पान की पीक थूकने की आदत 2 कौड़ी की। आज इस वीडियो में हम उस कड़वे सच का ऑपरेशन करेंगे जिसे सुनकर शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन अंत तक आप मान जाओगे कि गलती सिस्टम की नहीं बल्कि हमारी परवरिश की है। आप नोटिस करना, हम भारतीय दुनिया के सबसे बड़े हिपोक्रेट्स हैं। हमारा घर देख लो, साफ सुथरा, मखमल के सोफे, मंदिर जैसा किचन, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पार होती है सड़क हमारे बाप की जागीर बन जाती है। मजेदार बात यह है कि हम सुबह नहा धोकर अगरबत्ती जलाकर नदियों के नाम से पूजा करते हैं और उसी नदी में प्लास्टिक की थैली में कचरा भर के और पूजा की सामग्री भर के फेंक आते हैं। इसे कहते हैं रिलीजियस पॉल्यूशन। पूजा पाठ है ये। कौन से ग्रंथ में लिखा है ये करने को? बताओ। तर्क क्या है? अरे टैक्स भरते हैं, सरकार साफ करेगी। भाई, टैक्स सड़क बनाने और उसकी मरम्मत का भरते हो, उसे अपना पर्सनल डस्टबिन बनाने के लिए नहीं। जापान में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान उनके फैंस स्टेडियम साफ करके गए थे और हमारे यहाँ नई वंदे भारत ट्रेन चली। पहले ही हफ्ते में लोगों ने जमकर कूड़ा तो फैलाया ही, उसके साथ में ही वॉश बेसिन और टोटी तक उखाड़ कर ले गए। ये है हमारा लेवल। अब आते हैं सड़कों के युद्ध के मैदान में। भारत में रेड लाइट का मतलब रुकना नहीं होता, उसका मतलब होता है बेटा पुलिस नहीं है तो निकाल ले, और अगर है तो 100-200 देकर निकल जा। यहाँ हॉर्न एक वार्निंग डिवाइस नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन वेंटिंग मशीन है। आगे जाम लगा है, गाड़ियां हिल नहीं रही हैं, लेकिन पीछे वाला हॉर्न बजाया जा रहा है। उसे शायद ऐसा लगता है कि हॉर्न बजाने से आगे वाली गाड़ियां हवा में उड़ जाएंगी। और सबसे खतरनाक प्रजाति रॉन्ग साइड ड्राइवर्स। ये लोग यमराज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर हाईवे पर उल्टे चलते हैं, और अगर आपने गलती से इन्हें घूर लिया तो ये उल्टा आप पर चढ़ जाएंगे। उल्टा एम्बुलेंस को रास्ता ना देना हमारे यहाँ नॉर्मल है, लेकिन किसी नेता का काफिला आ जाए तो खुद नाले में गिर जाएंगे, लेकिन नेता के काफिले को रास्ता जरूर देंगे। इसे कहते क्या है? गुलामी का माइंडसेट। ताजमहल हो, लाल किला हो या फिर अजंता की गुफाएं हो, हमारी क्रिएटिविटी हर जगह दिखाई पड़ती है। 500 साल पुरानी दीवार पर चूने या पत्थर से लिखा मिलेगा, सोनू या दिल बनाकर। अरे भाई, तुम्हारे इस सस्ते प्यार के चक्कर में देश का इतिहास गंदा हो रहा है। तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत, ये ट्रेनें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ में लॉन्च हुई। नतीजा, हेडफोन चोरी हो गए, स्क्रीन फोड़ दी गई। हम चिल्लाते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जब मिलता है तो हम उसे कबाड़ बना देते हैं। सच तो ये है, हम अच्छी चीजों के लायक ही नहीं है। हमें लगता है पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब जिसका कोई मालिक नहीं, जबकि उसका मतलब होता है जिसके हम सब मालिक। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा तमाचा। वही भारतीय जो यहाँ सड़क पर थूकते हैं, लाइन तोड़ते हैं। जैसे ही दुबई या सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ते हैं, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। वहां ये सड़क पर कागज का टुकड़ा भी नहीं फेंकते। क्यों? क्योंकि वहां जुगाड़ नहीं चलता, वहां कानून का डंडा चलता है। वहां $500 का फाइन लगेगा तो नानी याद आ जाएंगी। मतलब साफ है, हमें सफाई पसंद है, लेकिन सिर्फ तब जब डंडा हो। बिना डर के हम जानवर बन जाते हैं, या फिर हम जानवर हैं। आखिर कब सुधरेगा ये देश? जब हम सुधरेंगे तब सुधरेगा ये देश। जब इस देश का आम नागरिक ये सोचेगा कि ये देश हमसे है, ये देश हमसे है, हम इस देश से हैं, हम इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दुनिया का कोई विदेशी पर्यटक अगर यहाँ पर आता है, हमारी नालियों में कीचड़ की जगह उसको पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतल दिखाई पड़ती हैं। हमारे शहरों के अंदर की जो नहरें हैं, जो अंग्रेजों ने बनाई थी उस समय लंदन जैसा क्रिएटिव लुक देने के लिए, उनको आज हमने प्लास्टिक से भर दिया है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहूंगा कि हम सरकार को गाली देते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले लोग लंदन से नहीं आए थे, मंगल ग्रह से नहीं आए थे, ये हमारे ही बीच से निकले हुए लोग हैं। उनकी परवरिश बिल्कुल हमारे जैसी हुई है, उनका सिविक सेंस भी हमारे जैसा ही है, बस उनका लेवल ऊपर हो गया है। सिविक सेंस का मतलब है एम्पैथी, ये सोचना कि मेरे कचरा फेंकने से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत होगी। जिस दिन हम ये सोच लेंगे, ये देश बदल जाएगा। ये देश दुनिया के टॉप कंट्रीज में आ जाएगा सफाई के मामले में। हमें इंदौर जैसे कई शहरों की जरूरत है।
अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी चुभा हो तो इसे शेयर जरूर करना। शायद किसी विमल, कमला पसंद या केसर लवर और रॉन्ग साइड ड्राइवर के दिमाग की बत्ती जल जाए। भारत महान तब बनेगा जब हम महान बनेंगे। हमें अपने सिविक सेंस को सुधारना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी सिस्टम या सरकार की नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।